हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सीबीएसई पेरेंट्स। तो जैसा कि जानते हैं बच्चों कि क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन सामने आ गया है। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम को लेकर। तो इस लिमिटेड दिन में आप क्या ऐसा काम करेंगे मैथमेटिक्स को लेकर ताकि आपकी गलतियां कम हो, आप नीट एंड क्लीन बना पाए और हाँ, आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। क्योंकि आप भी बहुत लोगों से सुने होंगे और खुद भी जानते होंगे कि मैथ्स एक ऐसा पेपर है जिसमें फुल मार्क्स आते हैं, आपकी परसेंटेज हाई हो सकती है। तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं आपको, और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये एहसास होगा, अपने आप में फील होगा कि वाकई में इस तरह की गलतियां अगर हम ना करें और अच्छे अच्छे ये स्टेप्स अपनाएं इस लिमिटेड दिनों में, तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं सही टाइम टेबल का। अगर आपके पास सही टाइम टेबल है तो आप सारे कवर कर पाएंगे, सारे चैप्टर कवर कर पाएंगे, यहाँ तक कि सारे टॉपिक कवर कर पाएंगे इतने कम दिनों में। क्योंकि डिसिप्लिन ही इंसान को सारे काम को करने में मदद करता है। तो इसीलिए जब आप उठना चाहें आप उठे, ठीक है। आप बहुत बार टाइम टेबल बनाते होंगे जब आपका रूटीन आया होगा, बट उस टाइम टेबल को आप फॉलो नहीं कर पाते होंगे थोड़ा बहुत। कभी ना कभी कुछ रिश्तेदार आ गए, कुछ फेस्टिवल आ गया, कोई बुला लिया, कोई फ्रेंड्स, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या होगा, तो आप कोई नया नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका एक दिन टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ कि इस सब्जेक्ट को इस दिन पढ़ना है, इस टाइम में पढ़ना है, मैथ्स को कब पढ़ना है, साइंस को कब पढ़ना है, एसएसटी को कब पढ़ना है, तो इस तरह के अगर टाइम टेबल आप बनाए हुए हैं और आपका फॉलो नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन से फॉलो कर लीजिए। अगर अगला दिन भी थोड़ा बहुत फॉलो हुआ 50% 70%, तो समझिए आप ठीक जा रहे हैं। काहे कि 100% किसी का फॉलो नहीं होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं 2-3 दिन के बाद उनको दिक्कत होता ही है। तो इसीलिए अगर आपका 70% भी टाइम टेबल फॉलो हो रहा है तो समझिए आप सही जा रहे हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है, और उसको एकदम फॉलो करते हुए कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़िए। अगर एक दिन किसी कारणवश मिस्टेक हुआ, नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, अगले दिन से आप अपने आप में फिर से कुछ बोलिए कि हाँ ठीक है, नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन से मैं कर लूँगा, उसके अगले दिन से कर लूँगा। लेकिन हाँ, आप टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है कैलकुलेशन मिस्टेक। ये आपके साथ नहीं, हर बच्चों का प्रॉब्लम है। तो इसे आप कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते समय क्या करते होंगे, कैलकुलेशन करते 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 फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते होंगे। तो ये सबके साथ होता है, आपके साथ सिर्फ नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, अभी आपका एग्जामिनेशन सामने आ रहा है, तो आप क्या करें, सारे क्वेश्चंस को ऐसा ना करें कि हाँ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, चलो ठीक है। आधा क्वेश्चन बनाया, आप मैथ सॉल्व किए और फिर उसके बाद आप उसको रेस्ट रहने दिए कि हाँ ठीक है बन जाएगा। बन जाएगा नहीं, कैलकुलेशन से भागे नहीं, पूरी क्वेश्चन का कैलकुलेशन करें, उसके आंसर तक पहुंचे, पूरी आंसर लाए, तब आपका सब कुछ सही जा रहा है। अगर आप आंसर नहीं ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ आंसर नहीं रहा है कैलकुलेशन करने के लिए, जोड़ घटाव या गुना भागा करने के लिए, तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आप यहाँ ठीक से करेंगे तो वहाँ पर भी आप ठीक से करेंगे। इसीलिए पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करें और पूरे क्वेश्चन के आंसर तक जाए, ठीक है, कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो इसे इंप्रूव करने के लिए क्या हो सकता है, आप कुछ टेबल्स कम से कम याद रखें, जैसे कि डिफिकल्ट है, जैसे कि 17 का टेबल, 19 का टेबल, कम से कम ये 2 टेबल आप अच्छे से याद रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है 15-16 तक सबको आता है, बट 17 और 19 का टेबल अगर याद रखते हैं आप आउट ऑफ 20 तक ही, ठीक है, तो आप आराम से आप कैलकुलेशन मिस्टेक के करने से बच सकते हैं। साथ ही स्क्वायर रूट और क्यूब रूट 20 तक याद रखें। आप चाहे तो उसको पेपर पे आप स्टडी टेबल जहां पर है वहां पे आप बोर्ड में या फिर दीवार में चिपका सकते हैं और आप थोड़ा थोड़ा उसको रिवीजन कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है कि चैप्टर स्किप ना करें, यानी अगर आप कोई चैप्टर बना रहे हैं तो उसे स्किप ना करें, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्किप ना करें, कोई भी चैप्टर को आप हल्के में ना ले, सभी चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, उसको अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि एक दूसरे से पूरी तरह इंटरकनेक्टेड है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी दिक्कत हो रहा है, तो उसे स्किप करके आगे ना बढ़े, उसको समझे, गहराई से देखे, एनालिसिस करे कि कहाँ क्या हो रहा है, तब आगे बढ़े, ठीक है। नहीं तो फिर देखिए क्योंकि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है सारे चैप्टर्स। जैसे कि अगर आप पॉलिनोमियल के देखें तो पॉलिनोमियल के
साथ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 आपका कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, उसके सारे फैक्टराइजेशन वहाँ यूज होने वाले हैं। आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में इस तरह के आपको कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन का यूज होगा। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा चैप्टर्स है आपके बुक में जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो आप कोशिश कीजिए कि वो जो चैप्टर है वो स्किप ना करें, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और सारे क्वेश्चंस को जहां तक संभव हो पाता है उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पल को पढ़े। सब बच्चे क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट में मैं लिखता हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को आप पढ़ें। बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज तो सॉल्व करते हैं बट एग्जाम्पल्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो मैं आपको बोलूँगा कि एग्जाम्पल्स भी ध्यान दे, एग्जाम्पल्स को भी रेडी करें, उसको पढ़ें। ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले एग्जाम में। बहुत सारे एग्जाम में आपके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भ्रम में ना रहे कि एक्सरसाइज मैंने कर लिया है अब मेरा नहीं छूटेगा। आप एग्जाम्पल्स भी कवर करें, ठीक है, उसको स्किप ना करें। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन करें। जब भी आप मैथ्स बना रहे हैं तो उस पर ध्यान रखें कि ज़्यादा कटकुट ना करें, कैलकुलेशन एरर ना करे, कहीं पर ज़्यादा कचरा ना करे कॉपी में। ठीक है, नीट एंड क्लीन करे। इससे एग्जामिनर भी ज़्यादा अच्छा खुश होते हैं, देखते हैं कि चलो ठीक है बच्चे ने अच्छा बनाया है। आगे के क्वेश्चन को सट 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 टिक करते जाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और पहले ही आप बहुत ज़्यादा गलती कर दे रहे हो, कॉपी को कचरा कर दे रहे हो 2-4 पेज में, तो फिर ये आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। तो कोशिश करें कि ऐसा ना करें, नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 है आपकी फॉर्मूला याद रखें। जितने सारे आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं, ठीक है, वो सब सारे फॉर्मूले जैसे कि वॉल्यूम सरफेस एरिया के फॉर्मूले, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला, जो भी आपके बेसिक फॉर्मूले हैं उसको आप याद रखें और साथ ही उसको A4 शीट साइज में पेपर पर लिख कर जहां आप पढ़ते हैं उस पर रखें, वहां पर चिपका दे। और समय समय पर जब भी आप सुबह उठे एक बार उसको फॉर्मूला को रीड कर ले, उसके बाद जो आपको काम करना है करें। इससे क्या होगा कि मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ेंगे तो फॉर्मूला एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आराम से टंग और टीथ में हो जाएगा फॉर्मूला। तो आराम से आप उसको कैलकुलेशन कर सकेंगे, उससे रिगार्डिंग जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसलिए फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला लर्न करें, कभी कभी हाथों में लिख के आप इधर उधर टहले, देखें कि हाँ इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। आप अपने छोटे भाई बहन या फिर मम्मी पापा से, दीदी से पूछने के लिए बोले कि अच्छा ये फॉर्मूला हमको पूछो तो मुझे याद है कि नहीं। आप इस तरह से कर सकते हैं जिससे आप मैथमेटिक्स के मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं और अब सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को बना पाएंगे। क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो सॉल्यूशन धड़ाधड़ होगा। तो चलिए बच्चों लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट लेकर पढ़े। कोई भी चीज़ आप करते होंगे तो बिना इंटरेस्ट के करने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट लेकर पढ़े। जब भी आपको मैथ्स बनाने में थोड़ा बोरियत लगे, अजीब लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, उसको अच्छे से देखने की कोशिश करें कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और क्या करने से सही हो जाएगा। क्योंकि जब आपके आंसर्स आने लगेंगे ना तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर हाँ इसका बनाते बनाते 1-1.5 घंटे 2 घंटे बनाने के बाद, मैथ्स बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश के कुछ बीच बीच में 1-2 घंटे आगे पावर नैप लेने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हिंदी या इंग्लिश की कहानियाँ पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका उधर इंटरेस्ट बना रहेगा, चलो हाँ कहानी क्या था, ऐसे था वैसे था, सब कुछ आराम से कर पाएंगे आप। उसके बाद फिर मैथ्स में आप लग गए। तो अगर आप इस तरह से अपना सब्जेक्ट भी बदलेंगे, थोड़ा बहुत इंटरचेंज करेंगे, तो आपको कभी भी बोर नहीं लगेगा और आप आराम से पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे, बहुत कम समय में अपना रिवीजन कंप्लीट कर पाएंगे। तो बच्चों अगर ये आप 7 पॉइंट अच्छे से कवर करते हैं तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा होने वाला है, आप फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, एकदम एग्जाम को फोड़ के रख दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में लेकर आने वाला हूँ। बहुत सारे वीडियोज़ अभी नहीं हैं बट आने वाले समय में आपको 9, 10, 11, 12 का जो भी आप क्लास में पढ़ते हो उसका बेहतर और सही गाइडेंस के साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस चैनल पर अपलोड होंगे। तो बने रहिए चैनल पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।